Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Reena Bishnoi and today we are going to discuss our most important topic, that is Manley Periodic Law of class 10th unit 5th periodic classification of elements. क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मैनली पीरियोडिक लॉ। देखो हम बात करते हैं, इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने डोबरनेर लॉ ऑफ ट्राइड्स पढ़ लिया एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैनली पीरियोडिक लॉ। आज हमें ये पढ़ना है। देखो मैनली जो थे ये एक रशियन केमिस्ट थे और इन्होंने 1869 में अपना ये लॉ दिया था। बात करते हैं कि जो मैनली पीरियोडिक लॉ है इसकी क्या स्टेटमेंट थी। तो इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने क्या कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक मास का। तो देखो हमने पहले भी लॉ पढ़ा था, डोबरनियर लॉ ऑफ ट्रायड एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो भी एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पे ही बात कर रहे थे। और मैनली का पीरियोडिक लॉ भी किस कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा है, एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पर ही बात कर रहा है। ठीक है, तो मैनली ने क्या कहा था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक मास का। बात करते हैं कैसे, देखिए हम इसकी पीरियोडिक टेबल देखते हैं जो मैनलिव ने दी थी। देखो आओ पीरियोडिक टेबल पर, ये मैनलिव की पीरियोडिक टेबल है। क्लियर। तो मैनलिव ने ये पीरियोडिक टेबल दी और इन्होंने क्या कहा कि देखो ये जो ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ पर, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसे कहते हैं ग्रुप। ठीक है, द वर्टिकल कॉलम्स इन ए पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप। ठीक है, देखिए ये जैसे कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैनलिव की पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप हुए, 8। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उसे कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं, पीरियड। तो द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियड। ये जो हॉरिजॉन्टल रो है इसको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे। तो अब बात करते हैं मैनलिव की पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और उसके बाद देखिए आपके पास नीचे सिक्स्थ। ठीक है, तो कितने पीरियड है मैनलिव की पीरियोडिक टेबल में, टोटल 6 पीरियड है, आपको ध्यान रखना है। तो मैनलिव की पीरियोडिक टेबल में टोटल अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप है 7 और अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड है 6। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रुप किसे कहा जाता है, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इन्हें कहते हैं ग्रुप और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है लेफ्ट टू राइट इन्हें कहते हैं पीरियड्स। क्लियर, ये बात थी। अब देखो अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखते हैं तो मैनलिव ने क्या किया था कि जो ये हर एक ग्रुप है इसको 2 सब पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ए एंड बी। ठीक है, इसी तरह से किसने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ए एंड बी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या किया, इन्होंने 2 एलिमेंट लिए थे, एक लिया था ऑक्सीजन, एक लिया था हाइड्रोजन और सब एलिमेंट्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवाया। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराया तो बना ऑक्साइड्स और जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवाया तो बना हाइड्राइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखो तो क्या कहा था मैंने इसकी स्टेटमेंट में कि मैनलिव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो देखो ये 6 है, इसका 9 है, इसका 10 है, ये इनके एटॉमिक मास है। ठीक है, और ग्रुप के अंदर रखे जिनके क्या थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। तो चलो अब बात करते हैं हम इसके अंदर कि मैनलिव ने क्या बात की थी। तो देखिए आइए पॉइंट पर, हमने मैनलिव के पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट कर ली है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट पार्ट, मैनलिव कंसीडर द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी। मैनलिव ने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले क्यों लिए, बेसिक प्रॉपर्टी क्यों मानी, क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे वो सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकते थे क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव थे, इसीलिए इन्होंने किसको लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया। क्योंकि हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई और एलिमेंट क्यों नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट क्या आता है, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मैनलिव वाज गाइडेड बाय 2 मेन फैक्टर। आपको ध्यान रखना, जब एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया तो मैनलिव ने 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर अपने माइंड में रखे, वन इज द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड सेकंड इज द ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी। उन एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि मैनलिव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़े थे। तो आपके पास क्वेश्चन आता है, वाई मैनलिव लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल। मैनलिव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप क्यों छोड़े, क्योंकि मैनलिव ने ये कहा था कि मैं आज जो ये पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ रहा हूँ आने वाले टाइम पर यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर हो जाएगा। जैसे न्यूलैंड ने तो क्या कहा था कि कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, बस 56 एलिमेंट ही रहेंगे। बट मैनलिव ने आने वाले टाइम में एलिमेंट डिस्कवर होने की बात कही थी। तो मैनी गैप वर लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। उन्होंने कहा अब तो यहाँ
एलिमेंट डिस्कवर नहीं है, लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम में एलिमेंट डिस्कवर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए आपके पास इन्होंने गैप छोड़ा था, और जैसे एल्यूमिनियम के आगे इन्होंने गैप छोड़ दिया, एल्यूमिनियम एलिमेंट के आगे इन्होंने गैप छोड़ दिया, और उस गैप में उन्होंने कहा जब तक कोई एलिमेंट नहीं आता तो मैं उसको नाम दे देता हूँ इक्का एल्यूमिनियम। क्या नाम दे देता हूँ? इक्का एल्यूमिनियम। तो ये इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिए थे, इक्का सिलिकॉन, इक्का बोरोन। और कुछ टाइम के बाद जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो देखा गया क्या कि जो इक्का एल्यूमिनियम है उसकी जगह कौन सा एलिमेंट आ गया? गैलियम। जो इक्का सिलिकॉन है उसकी जगह कौन सा एलिमेंट आ गया? जर्मेनियम। और इक्का बोरोन की जगह कौन सा एलिमेंट आ गया? स्कैंडियम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आपके पास क्या आता है कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है मैनली पीरियोडिक टेबल की, तो हम बात कर चुके हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या, इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स क्या, 63 एलिमेंट वर नोन एंड नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। जब तक मैनली पीरियोडिक टेबल ने अपना ला दिया था सिर्फ 63 एलिमेंट प्रेजेंट थे और नोबल गैस उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी। उसके बाद देखिए मैनली की पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम है जिसे हम ग्रुप कहते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए ये वाले 8 जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है नेक्स्ट देखिए कि ग्रुप 1 to 6 वाज सब डिवाइडेड इंटू ग्रुप ए एंड बी। देखो 6 तक ए और बी में डिवाइडेड है, और जो 8th है ना उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अब कैसे इस बात का क्या मतलब है? देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ लिथियम और सोडियम की, लिथियम और सोडियम सेम ग्रुप में है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? सिमिलर है और सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए आपके पास आता है कि अचीवमेंट्स क्या रही पीरियोडिक टेबल की, मैनली के पीरियोडिक टेबल की। तो फर्स्ट अचीवमेंट थी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। इन्होंने एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी की, ठीक है। मैनली फॉर द फर्स्ट टाइम अरेंज्ड ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप एंड पीरियड। मैनली वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टाइप की पीरियोडिक टेबल दी थी। सेकंड अचीवमेंट देखिएगा इसकी क्या रही, ठीक है, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। इन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी इन्होंने बताई, और कुछ गैप भी छोड़े जो मैं आपके पास बात कर चुकी हूँ। थर्ड इनके पास क्या आया, थर्ड इसकी अचीवमेंट क्या थी? करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेज, कि कुछ एटॉमिक मास ऐसे थे जिनकी करेक्शन नहीं हुई थी, उन्होंने वो भी क्या कर दिया? करेक्ट कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट आता है कि डीमेरिट्स क्या रही। देखो क्योंकि हम पढ़ते हैं हमारे पास लास्ट पीरियोडिक टेबल कौन सी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब मैनली पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां रही होंगी। तो व्हाट इज द डीमेरिट्स ऑफ द मैनली पीरियोडिक टेबल, और यू कैन से दैट व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द मैनली पीरियोडिक टेबल। मैनली पीरियोडिक टेबल की क्या लिमिटेशन रही? तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी? देखिए ध्यान से इसकी, हाइड्रोजन शोज रिजेंबलेंस विद बोथ अल्कली मेटल एज वेल एज हेलोजन। जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के साथ भी मैच करती थी और ग्रुप 6 के साथ भी मैच करती थी, इसीलिए ये हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं कर पाया। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखना इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इसकी क्या लिमिटेशन थी? अनामेलियस पेयर्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके इसने पेयर बना दिए गए, ठीक है, इंक्रीजिंग, पर वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाले ऑर्डर को ओबे नहीं कर रहे थे, ठीक है। जैसे आर्गन जो है पोटेशियम से पहले आया, बट अगर हम मास देखें आर्गन का तो 39.9 है, ये बाद में आना चाहिए था। थर्ड इसकी लिमिटेशन क्या रही? देखिए दैट इज़ द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स के बारे में इसने कोई बात नहीं की, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है। उसके बाद आपके पास जो इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन है दैट इज़ द सम सिमिलर एलिमेंट आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट वर ग्रुप्ड। देखो क्या कहा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी पर उनको अलग अलग कर दिया गया, और कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं थी फिर भी उनको सेम ग्रुप में रखा गया। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी इसकी। फिफ्थ आता है कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। इसने ये नहीं बताया, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं दिया, इसने ये नहीं बताया कि लिथियम के बाद सोडियम ही आ रहा है, मैग्नीशियम क्यों नहीं आया, ठीक है, क्या रीज़न है पीरियोडिसिटी का कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है, ठीक है। तो ये इतना था हमारे पास मेंडली के पीरियोडिक लॉ के बारे में। तो आपको ये इतना अच्छे से करके रखना है, ठीक है। और अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए ये आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। स्पेस लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड कि इक्का एल्यूमिनियम की जगह कौन सा एलिमेंट आया? गैलियम। इक्का सिलिकॉन की जगह कौन सा आया? जर्मेनियम। इक्का बोरोन की जगह कौन सा आया? स्कैंडियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर रखने। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। जैसे स्कूल में पीरियड नहीं लगते कि 40 मिनट्स के बाद ये पीरियड आएगा, 40 मिनट्स के बाद ये पीरियड आएगा। उसके बाद हमने बात कर ली इसका पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, फिर हमने बात कर ही ली कि हमारे पास पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।